हाय एवरीवन, वेलकम टू माय मिनी व्लॉग। तो आज हम कहीं जा रहे हैं, आगे बताती हूँ मैं कहाँ जा रही हूँ। तो इतने में मैंने किया अपना गेट बंद और उसके बाद मैंने अच्छे से लॉक किया। उसके बाद हम निकल दिए, हम तीनों निकल दिए ऊपर की ओर। मैंने आपको बताया था ना कि हमें गाड़ी लेने के लिए ऊपर की ओर चढ़ना पड़ता है, मतलब जाना पड़ता है। तो मेरे घर से ना ऊपर जाने के लिए ना नहीं भी होगा 10 मिनट्स ईजिली लग जाता है, 10 to 15 मिनट्स। अगर और आराम से जाऊँ तो 15 मिनट्स, है ना, तो लग जाता है। तो मैं धीरे धीरे जा रही थी क्योंकि ऑलरेडी हमारा सामान कुछ ज़्यादा था ना, तो मैं चल नहीं पा रही थी। तो मैं धीरे धीरे जा रही थी और मेरी बेटियाँ तो, है ना, क्या बोल सकती हूँ, मतलब इतना ज़्यादा गर्मी और ऊपर से सामान था ना, तो हम धीरे धीरे ही जा रहे थे। तो हमारे घर का रास्ता कुछ ऐसा है। अब मेरा घर बीच में पड़ता है, मैंने जैसे आपको बताया था ना, मेरा घर बीच में पड़ता है। और गाड़ी चढ़ने के लिए हमको थोड़ा ऊपर की ओर जाना पड़ता है, जहाँ मेन रोड है। तो इतना ज़्यादा धूप खिला हुआ, आप देख ही सकते हो। पूरा मतलब ऐसा लगा कि आज ही पूरा का पूरा धूप निकल गया हो। तो ये ना मेरी बेटी जा रही थी, तो उसको ठीक अपनी फ्रेंड दिख गया, उसका नाम रितिका है। तो वो आइसक्रीम लेके आ रही थी, फ्रेंड है ना, तो ये लोग ना जूठा खा लेते हैं। तो एक बाइट मेरी बड़ी बेटी को दिया और दूसरा बाइट मेरी छोटी वाली बेटी को, तो ना खा लिया इन दोनों ने। उसके बाद हम जा रहे हैं ऊपर की ओर, देख ही सकते हैं सीढ़ी। ये सब चढ़ाई चढ़ने के बाद ही हमारा ऊपर रोड आता है, जहाँ से हम गाड़ी पकड़ते हैं। लोकल जो होता है ना, लोकल गाड़ी टैक्सी स्टैंड तक जाने के लिए। तो थैंक गॉड मैं ऊपर आ गई, पहुँच गई। और इतना थक गई थी क्या ही बताऊँ। तब तक फिर गाड़ी भी आ गया, तो भैया ने हमारा हेल्प किया, ड्राइवर भैया ने मेरा सामान वगैरह चढ़ाने के लिए। तो हम गाड़ी में बैठ गए। तो गाड़ी में बैठने के बाद हम चल दिए मार्केट की ओर, जहाँ से मुझे लेना था अपने घर के लिए गाड़ी, क्योंकि मैं जा रही हूँ मायके। सच में 8 महीने के बाद मैं अपने घर जा रही हूँ यार। जो खुशी है ना घर जाने का, मैं क्या ही बता सकती हूँ। अभी शादी हो गया, बच्चे हो गए, बच्चों का स्कूल के कारण ना कहीं जाने को होता ही नहीं है, मतलब मिलता ही नहीं है ना। सब कुछ बच्चों के अकॉर्डिंग ही हो जाता है, मतलब कहीं पे भी जाओ बच्चों का छुट्टी नहीं है। बस ना मतलब पूरा ज़िंदगी ना बच्चों के आजू बाजू में ख़त्म हो जाता है। तो मैं जा ही रही थी, आप देख ही सकते, इतना ज़्यादा ट्रैफिक था ना। कालिम्पोंग है ना इतू सा, लेकिन इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं भी होगा। हमने 20 मिनट्स तक ट्रैफिक में ही मतलब बिता दिया था। उसके बाद इतने में मेरी छोटी वाली बेटी ने अपना फ्रेंड बना लिया। एक आंटी बैठी हुई थी, बूढ़ी सी आंटी, तो उसके साथ वो अच्छे से बात करने लगी। बहुत जॉली नेचर है मेरी बेटी का, बहुत जल्दी फ्रेंडशिप कर लेती है। तो वो ना उनके मतलब वो आंटी के साथ में अच्छे से खेलते हैं, और आंटी का भी अच्छा सा बढ़िया से और टाइम पास कर रही थी। तो मेरे घर से ना मार्केट जाने के लिए नहीं भी होगा तो 10 मिनट्स का रास्ता है, 10 to 15 मिनट्स ही लगता है शायद, आई गेस। और इतने में ये दोनों इतना झगड़ा करने लगी, क्या ही बताऊँ। है इन दोनों में 10 ईयर्स का गैप, लेकिन झगड़ा बहुत तगड़ा करती है। तो इधर मैं अपने घर जाने के लिए गाड़ी का वेट कर रही थी। ठीक गाड़ी आ गया, इसको यहाँ पीजू बोलते हैं। ये भैया मुझे मेरे घर तक पहुँचाने वाले हैं और मैं इस गाड़ी में जाने वाली हूँ। और इतना ज़्यादा गर्मी, और हम ही थे फर्स्ट कस्टमर जो इस गाड़ी में बैठने वाले। तो हम गाड़ी में जाके बैठ गए, और मैं तो गर्मी से इतना पागल हो गई थी, मैं क्या ही बताऊँ ना। और यहाँ मेरी दोनों बेटियाँ चालू। बहुत बदमाश है। इतने में से छोटा सा लड़का आया मेरे बगल में आके बैठा, तो मुझे ना वो सिखा रहा है कि ट्रिक्स ना, कि नोच को कैसे पकड़ते हैं बोल के। वो होता है ना कि आप उल्टा पकड़ो सीधा पकड़ो, आपका हाथ खुलना चाहिए। तो वो ट्रिक ना उसने मुझे बताया, तो मैं वही टाइम पास कर रही हूँ कि कैसे करते। मैंने 4-5 अटैम्प्ट के बाद मैंने फाइनली सीख लिया कैसे करते। मैं तो बड़ी खुश हो गई। तो ना गाड़ी में टाइम पास तो करना ही था ना, तो मैं अपने फिंगर से कुछ ट्रिक करके ना, और ट्रिक तो क्या, मैं बच्चों को बता रही थी, ये ऐसे बना सकते हो क्या, तुम ऐसे कर सकते हो क्या। तो मेरे बच्चे मेरे साथ टाइम पास कर रहे थे, क्योंकि गाड़ी में ना मतलब लॉन्ग जर्नी है ना, तो इसलिए हम बैठे बैठे टाइम पास कर रहे थे। जैसे ही गाड़ी चालू हुआ ना, तो मेरा मुँह भी चालू हो गया, भूख भी लगा हुआ था। तो मैं खाने लगी यहाँ पर, क्योंकि ना मेरे को बहुत तगड़ा वाला गंदा वाला सर दर्द होता है गाड़ी के अंदर। तो ना मेरे को अपना मुंह ना बराबर चलाना पड़ता है। जैसे गाड़ी चलता रहता है ना, वैसे मेरे को अपना मुंह बराबर चलाना पड़ता है, क्योंकि ना नहीं तो सर दर्द हो जाता है अगर मैं मुंह बंद कर देती हूँ। या तो मुझे सोना पड़ेगा, नहीं तो मेरा मुंह में कुछ डालना पड़ेगा। तो इतने में अच्छे से गाड़ी चल गया, और मैं आपको थोड़ा बाहर का नज़ारा दिखा देती हूँ। तो ये हमारे मतलब मेरे घर की ओर जाने का रास्ता कुछ ऐसा दिखता है, मतलब हिल का रास्ता कुछ ऐसा है। तो ना इतने में मैं देख रही हूँ कि मेरी छोटी वाली बेटी गाड़ी में चढ़ते ही सो गई। उसको नींद आ, सो हम सुबह से मतलब सुबह के जल्दी उठे हुए थे ना, तो वो सो गई गाड़ी में। तो मैं तो सोई नहीं, और मेरी बड़ी वाली बेटी भी सोई नहीं। तो हम नज़ारा देखते हुए जा रहे थे। ये ना रोड है, इतना प्यारा, जंगलों के बीच में रोड है यार। और ये ना 3 माइल मंदिर है, अच्छे से दिखा नहीं हो आपको, लेकिन वहाँ एक मंदिर है, बहुत ही प्यारा मंदिर है। तो ये तिस्टा रिवर है, ये ऊपर से बह के आता है, पता नहीं कहाँ से आता है, लेकिन आता है, पानी ऊपर से आता है। तो ना ये ना एक बार यहाँ पर इतना तगड़ा वाला फ्लड आया था ना, क्या ही बताओ। जो भी आपको घर वगैरह दिख रहा है ना वहाँ पर पीछे, और ये तिस्टा रिवर, ये जो पुल दिख रहा है ना, इसके इतने लेवल तक ही ये पानी आ गया
था और ना पूरा मतलब बहुत नुकसान हो गया था। लेकिन अभी तो पानी फिर भी लेवल इसका थोड़ा नीचे हो गया है। तो कुछ ऐसा ही है हमारे यहाँ का, मतलब कभी भी पानी बढ़ सकता है। तो इसलिए कहते हैं ना कि नदी के किनारे में नहीं जाना चाहिए, कभी भी पानी बढ़ सकता है। तो ये है ना हमारा जो रोड है ना, मतलब मेरे घर की ओर जाने का जो मेन हाईवे आप बोल सकते हैं, उसके बगल में ना बड़ा सा नदी है, इसका नाम तिस्ता नदी है। तो बहुत ही डरावना लगता है, मेरे को डर लगता है एक्सीडेंट वगैरह अगर गिरे तो कहाँ पहुँचूँगी ऐसा लगता है नदी में ना। तो इतने में हम लोगों ने 2 आवर्स का जर्नी कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हम पहुँचे लामा होटल, जहाँ पर आधा घंटे का ब्रेक लिया। उसके बाद हम लोगों ने लंच किया, लंच करने के बाद आइसक्रीम खाया। फिर आइसक्रीम लेने के बाद फिर हम गाड़ी में बैठ गए, क्योंकि उसके बाद 3.5 घंटे का रास्ता और था ना। तो हम आराम से गाड़ी के अंदर बैठ गए। यहाँ पर मेरी बड़ी वाली बेटी गुस्सा हो रखी थी, क्योंकि छोटी वाली ने बड़ी वाली का आइसक्रीम खा लिया था। 2 बच्चे होने में ना यही प्रॉब्लम है, या तो एक ही बच्चा करो, दुनिया भर का पैम्पर उसी को करो। अगर 2 हो जाएंगे ना, उनको संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ से प्लेन साइड स्टार्ट होता है, यहाँ से मेरे गाँव का रास्ता स्टार्ट होता है। मतलब अपने गाँव जाने का जो खुशी है ना, वो उसका लेवल ही कुछ और है यार, मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है कि हाँ आप फाइनली अपने घर जा रहे हो, मायका जा रहे हो 8 महीने के बाद में। तो ना मैं 8 महीने के बाद में जा रही थी, और ऊपर से मेरी छोटी वाली बहन आ रखी है ना, उससे मिलने। तो आप देख सकते कितना प्यारा रास्ता जो कि मेरे गांव की ओर जाता है। मेरी छोटी वाली बहन ना पुणे में रहती है, तो वो ना कितने हम 4 इयर्स के बाद मिल रहे हैं। तो वो उधर ही रहती है, उसका हस्बैंड उधर ही पोस्टेड है ना, तो उधर ही वो टीचिंग करती है। तो उधर ही मतलब उधर ही सेटल जैसे ही है, उधर ही रह रही है। तो हमारा मिलना नहीं हुआ था 4 इयर्स तक, क्योंकि मेरे पास भी टाइम नहीं था, उसके पास भी टाइम नहीं था। तो इसलिए हम फाइनली इस बार मिल रही हूँ मैं उससे। तो ये ना कुछ ऐसा रास्ता है जंग, मतलब ना आपको प्लेन साइड में भी ना कुछ अच्छा ही, मतलब अलग सा मज़ा आता है। जितना आपको हिल्स में मज़ा आएगा ना, उतना ही प्लेन साइड में मज़ा आ जाएगा। तो इतने में मैं पहुँच गई घर। घर तो क्या है, रोड से उतर के जाना पड़ता है। मेरी बहन आई हुई लेने के लिए, ये मेरे भैया हैं। तो मैं बैठ गई गाड़ी के अंदर, इतना चिपचिप हो रखा था ना, गर्मी इतना ज़्यादा था। तो यहाँ मैं पहुँची अपने घर। ये हमारा छोटा सा प्यारा घर है। गाइस मैं आपको बता दूं, मैं 5.5 घंटे का जो रास्ता है ना, वो तय करके अपने घर तक पहुंची हूँ। आपको कैमरे में भले ही यूं फटाक से पहुंचा हुआ दिख रहा है, लेकिन नहीं, मेरा पूरा का पूरा पाँव सूज गया था, मेरा सर इतना दुख रहा था, मैं क्या बताऊँ। इसलिए मुझे घर जाने का मन ही नहीं करता। जो जर्नी है ना, वो क्या ही बताऊँ। तो ना हमको मिलना था छोटे से गुल्लू मुल्ले से। मेरी जो बहन है ना, अभी अभी न्यू मम्मी बनी हुई है, इसका न्यू बॉर्न बेबी है ना, ये इसका बेबी बॉय है। तो उससे मिलने की जो खुशी था ना, वो मैं क्या ही बताऊँ, मुझे इसी से मिलना था। तो मैं अंदर फटाफट गई। हाथ वो धो लिया, कपड़े चेंज नहीं किए, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा इसको पकड़ने का मन कर रहा था। क्योंकि मैं फ़ोटो और वीडियो में ही इसको देख रही थी ना, तो इसको टच जो करने का जो अलग मज़ा है ना, मैं क्या ही बताऊँ। मुझे बच्चे बहुत पसंद है, लेकिन गाइस मुझे दूसरों के बच्चे पसंद है, अपने नहीं। क्योंकि मेरी वाली तो आतंकवादी है, टेररिस्ट है, इतनी बदमाश, मैं क्या ही बताऊँ। और ये हमारे घर में रेंट पे रहती है, मेरे घर में मतलब हमारे घर में मतलब मेरे पापा मम्मी के घर में रेंट पे रहते। तो वो भी आ गई थी हमसे मिलने के लिए। और यहाँ पर मेरा गोलू बाबा, इसको गोलू बाबा, गोलू बाबा, इसकी मम्मी बोल रही थी मुँह पे पप्पी मत दे, लेकिन मैं अपने आप को नहीं कंट्रोल कर पाई। मैंने जो धड़ाधड़ पप्पी की बौछार किया ना, मैं क्या ही बताऊँ आपको। ये मेरा गोलू चो बाबा, मेरा गोलू चो बाबा, चलो मेरा बच्चा। और यहाँ मेरी छोटी वाली भी हाथ धो के आ गए, और इसने भी पकड़ा बाबू को। हम मतलब कितना हंस रहा है, ये भी कितना हंस रहा है। इसको भी पता चल गया कि हम आए हुए से मिलने के लिए बहुत दिनों के, मतलब मैं नहीं भी होगा था ना, मैं ये 4 मंथ्स का हो गया। 4 मंथ्स के वेट के बाद में इसको फाइनली पकड़ने का मौका मिल रहा है, तो कैसे मैं मिस कर सकती हूँ ना। तो गाइस यहाँ था, ये मतलब ये छोटा सा था आज का मेरा ब्लॉग। दिखने में इतना सा लग रहा होगा, लेकिन ना जो जर्नी 5.5 आवर्स का जो जर्नी हम लोग ट्रैवल करके आए ना, मैं ही बता सकती हूँ। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग।